हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। ठीक है, हमने जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहा जाता है। ठीक है, और एक और टॉपिक हमने देखा था पावर्स ऑफ आई के बारे में, बराबर। अभी ये हमारा कौन सा लेक्चर है, तो ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं। तो देखिएगा, मैंने आप लोग को सेकंड टॉपिक क्या बताया था, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं, तो उसमें से हम लोग अपना ये वाला टॉपिक यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी चिंता मत करना, बहुत ही आसान है। देखो मैं आपको बताऊंगी, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप जानते ही हो क्या होता है। चलो एक बार फटाक से आपको रिवीजन करवाती हूँ। वो नंबर जिसमें एक पार्ट कैसा होता है, रियल होता है, और दूसरा कैसा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म में होता है, एक रियल, ठीक है, एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। जैसे यहाँ पर मैंने ये जो नंबर लिखा है, देखो 2 + 3i, तो बोलो ये क्या है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे समझ में आया, तो इसमें एक रियल पार्ट है, रियल नंबर है कि नहीं, 2 क्या है, रियल नंबर, और ये जो 3i है ये क्या है बच्चों, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और बोला गया कि उन दोनों को क्या करो, प्लस करो। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या बोला, जैसे यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। देखिएगा, ये रहा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और ये रहा Z2। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो प्लस कैसे करोगे, चलो आपको बताती हूँ। देखिएगा, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है ना। तो मैं यहाँ पे देखो लिख रही हूँ Z1 + Z2। ठीक है, यही करना है ना, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके से करना है। तो देखिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, 2 + 3i, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 2 + 3i, फिर बीच में किसका साइन, प्लस का। ठीक है, Z2 क्या है, देखिएगा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 4 - 2i। ठीक है, दोनों को क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्लस करना है। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, बराबर। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जिसमें आई होता है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेकर के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो आप एक काम करो, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना, इसको हटाओ। देखो प्लस हो या फिर माइनस हो, सबसे पहले ब्रैकेट को ही हटाने का। ठीक है, तो चलो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 + 3i, ब्रैकेट हटा दिया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद 4 - 2i। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लेकर के सॉल्व करो। ठीक है, तो देखिएगा ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, 2, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, 2 लिख दिया। ठीक है, फिर ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, देखो ये 4। ठीक है, तो 4 को मैंने ये साथ में ले लिया, +4। ठीक है, और ये देखो ये दोनों क्या है, इमेजिनरी पार्ट है ना, तो इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3i, फिर यहाँ पे आ जाएगा -2i। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर प्लस, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, तो देखिएगा 3i - 2i। तो अगर मैं 3i में से -2 मतलब 2i को माइनस करूंगी तो कितना आएगा, तो 3 - 2 कितना होता है, जल्दी से सोच करके बताइए। 3 - 2 क्या होता है, तो 1 होता है ना, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 1i। अब 1i का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बस हम इसको i करके लिख सकते हैं। देखो आपको एक बात बताती हूँ, जैसे यहाँ पर 1i लिखो या फिर i लिखो, बोथ आर सेम, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं ना, तो क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमने पहले भी देखा है, यहाँ पे खाली बस x है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x का कोएफिशिएंट बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। अगर कुछ भी नहीं होता तो वहां पे 1 तो होता ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो मैंने क्या लिख दिया, बस i करके लिख दिया। और यही आपका क्या है स्टूडेंट्स, यही है आपका फाइनल आंसर। यानी इस तरीके से क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आसान था, समझ में आया अच्छे से। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल से नहीं समझोगे तो दूसरे एग्जाम्पल से तो पक्का समझ में आ जाएगा, दूसरे से भी नहीं समझे तो तीसरा भी लूंगी, चौथा भी लूंगी। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, फिर देखिएगा ये जो आपका एडिशन का कंसेप्ट है ना, वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं।
यहाँ पर देखिए दो नंबर्स दिए गए हैं, अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, पहला और दूसरा, दोनों को क्या करना है स्टूडेंट्स, प्लस करना है। तो चलो फिर मतलब करते हैं हम लोग। तो देखिएगा हमें क्या करना है, Z1 प्लस Z2 यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे ही तो किया जाता है। तो देखिएगा Z1 क्या है 2 प्लस 3i, ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 प्लस 3i, फिर यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, है ना, देखो। फिर Z2 कितना है 4 प्लस 3i। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है उसको हटा दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 3i प्लस 4 प्लस 3i, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए, तो यहाँ पर 3i ही था ना, मैं क्वेश्चन देखूँ, एक मिनट, हाँ चलो कोई बात नहीं, ये 2 प्लस 3i और 4 प्लस 3i, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स बताइए, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेंगे। तो देखिएगा इसमें रियल पार्ट क्या है, 2 आपका रियल पार्ट है, तो 2 को यहाँ पे लिख देना। इसमें देखिएगा रियल पार्ट क्या है, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में 4, तो इसको साथ में ले लेना। उसके बाद से 3i और ये वाला प्लस 3i, ठीक है। देखो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हमने ले लिया और रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के साथ ले लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या होगा 3i प्लस 3i, दोनों मिला करके 3 3 कितना होता है 6 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6i, और यही हो जाएगा बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है। बात समझ में आई मेरी? चाहो तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है ना, तो 6 को कॉमन ले लो, मतलब इतना लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो एक्स्ट्रा करना तो ये जो 6 है इसको बाहर निकाल दो, मतलब हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों जगह है ना, इसके लिए। फिर यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली i, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से एडिशन किया जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलो अपने मन से लेते हैं, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तीसरा यहाँ पर हम करेंगे। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेना है, ऐसे कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। चलो यहाँ पे लेते हैं 8 प्लस 2i, ठीक है। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो मैं ले लेती हूँ 4 माइनस 8i, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, रुको। यहाँ पर ना मैं ले लेती हूँ 9i, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लस 8i, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अभी आपको करना क्या है, तो दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे प्लस करोगे, Z1 प्लस Z2 यानी ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें प्लस करना है। तो चलिए फिर करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो Z1 का वैल्यू बताइए जल्दी से, 8 प्लस 9i, और Z2 का वैल्यू, बीच में प्लस का साइन आएगा, Z2 का वैल्यू 3 प्लस 8i, ठीक है। यहाँ पे माइनस ले लूँ क्या, चलो माइनस ही ले लेते हैं। आप बोलेंगे हर बार प्लस क्यों ले रहे हो, चलो माइनस भी ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट हटा देते हैं, 8 प्लस 9i प्लस ब्रैकेट हटाओ 3 माइनस 8i बराबर। अब हमें क्या करना है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लेना है। तो देखिएगा इसमें रियल पार्ट क्या है 8 और 3, तो 8 प्लस 3 दोनों को साथ में ले लेंगे। फिर यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट मत लगाओ, ठीक है। फिर ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ मतलब उसके साथ लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 9i, और इधर क्या है माइनस 8i। अब बताइए आंसर कितना आएगा, तो 8 और 3 कितना होता है 11 होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 11 आ जाएगा। फिर 9i माइनस 8i करोगे तो 9 में से 8 गया तो कितना आता है 1 आता है ना, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा i ओनली, ठीक है। 1i का मतलब क्या i ही होगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। आप लोग देख सकते हो कैसे हमने इसको कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे Z1 क्या लिया जाए, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, वैसे इतना बड़ा बड़ा तो आता नहीं है, चलो ले लेते हैं फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए। Z2 हम ले लेते हैं 7 प्लस 2i, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 12 प्लस 5i लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे प्लस का साइन। उसके बाद से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 7 प्लस 2i, ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर
क्या करना है, ब्रैकेट हटाइए पहले। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो डायरेक्टली करने का आसान तरीका बताऊं, देखो जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ ले लो, जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट के साथ ले लो, ठीक है। ये तो छोटे बच्चे करते हैं, मतलब छोटे बच्चे नहीं बड़े बच्चे ही करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ब्रैकेट हटाइए फिर जाके उसको सिंप्लीफाई कीजिए, या फिर अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो चलो एक काम करो, 12 के साथ ये 7 को ले लो, ये लीजिए 12 + 7 लिख दिया मैंने, और ये 5i के साथ ये 2i को ले लो, ठीक है, 5i + 2i, ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 12 7 कितना होता है, 12 7 हो जाएगा 19 बराबर, और यहाँ पे क्या आएगा 5i + 2i, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 7i, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था एडिशन। अब एडिशन तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, है ना, और कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए आप एक काम कीजिए, इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, बाकी इसकी PDF फाइल तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। देख लो इसको, फिर उसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अभी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखिएगा वही सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे उसमें हमने प्लस किया था यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए एकदम ध्यान से, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। आप क्या करोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेना, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, पहले में से दूसरे को माइनस करना है, यानी कि Z1 - Z2 हम कर देंगे, ठीक है। तो बताइए Z1 क्या है, देखो जब भी आप माइनस करते हो ना तो ब्रैकेट आप जरूर लगाया ही करो, क्योंकि देखिए होता क्या है, माइनस वाले में साइन चेंज होता है ना जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो इसीलिए माइनस वाले में ब्रैकेट आप जरूर लगाइएगा। अगर प्लस वाले में नहीं लगाया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता है, इसीलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ओके। चलो देख लेते हैं। तो Z1 क्या है, 2 + 3i, तो लगा दो यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिख दो, फिर बीच में किसका साइन, माइनस का साइन आएगा, और फिर क्या है Z2 क्या है 4 - 2i, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट को हटाना, तो चलिए ब्रैकेट हटा दीजिए, इसका ब्रैकेट हटा दो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा आ जाएगा। अगर मैं इसका ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, है ना। तो माइनस इंटू प्लस 4i, तो बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स -4, ठीक है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है, पढ़ा है कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके यहाँ पर हो जाएगा +2i, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेना, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो बताइए रियल पार्ट यहाँ पे क्या है 2 है, इसमें क्या है -4 है, फिर इमेजिनरी पार्ट 3i + 2i है। तो देखो 2 में से 4 गया तो कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगी -2 प्लस 3i + 2i, दोनों मिलकर के यहाँ पर आ जाएगा 5i, और यही है स्टूडेंट्स आपका आंसर। देखो कितने आसान तरीके से हमने ये सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, था ना सिंपल, बोलो जल्दी से। एडिशन के जैसा सब्ट्रैक्शन भी है, बस इसमें क्या होता है साइन चेंज होता, मतलब साइन चेंज हो जाता है, जहाँ पे हम प्लस करते थे वहाँ पे हम माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम वही करना है, ये पहले वाले में से मतलब दूसरे वाले को माइनस करना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, Z1 - Z2, ठीक है। तो Z1 बताइए क्या है 2 + 3i, और Z2 क्या है, चलो यहाँ माइनस का साइन, Z2 क्या है स्टूडेंट्स 4 + 3i, ठीक है। चलो माइनस करो फटाफट से। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 3i, सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है ना, तो अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो माइनस अंदर जाएगा, मतलब माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और माइनस प्लस -3i यहाँ पर आ जाएगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेना, यानी कि 2 - 4 यहाँ पे लिख दोगे, और फिर इधर 3i -3i कर देना। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या आएगा, 2 - 4 करोगे तो -2 आ जाएगा, और +3i -3i यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या आया ओनली -2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 0 ही तो आएगा ना यहाँ पर, मतलब एक प्लस में माइनस में दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे माइनस कर लिया है। चलो अभी अगला सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, पहले वाले नंबर में से दूसरे वाले नंबर को माइनस करना है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, Z1 - Z2, फिर इधर Z1 क्या है 8 + 9i, ठीक है, और माइनस Z2 क्या है आप देख लो 3 - 8i। चलो माइनस करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए,
8 + 9i, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो -3, माइनस माइनस मिल करके इधर आ जाएगा +8i, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लेना, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, ठीक है। तो देखो मैंने 3 को यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर +9i, उसके बाद से +8i, ठीक है। तो देखिएगा 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9i + 8i, बताइए कितना हो जाएगा, 9 8 कितना होता है, 17 होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 17i और यही हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। यानी Z1 - Z2 कितना आया, 5 + 17i, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे एक और सवाल है जो हम देख लेते हैं, चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बाकी अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, मैं कर देती हूँ। देखो अगर आप खुद से करोगे ना तो आपको मतलब प्रैक्टिस होगी, इसीलिए चाहो तो खुद से ये करो और फिर बाद में आंसर मिला लेना, ओके। इसमें गलती होने का चांस तो है ही नहीं, कितना आसान है। चलो Z1 बताइए, 12 + 5i, फिर यहाँ पे माइनस, Z2 क्या है, 7 + 2i। चलो माइनस करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, 12 + 5i, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो -7 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। रुको, -2i, समझे ना कैसे आया। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेना, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 12 - 7 एक साथ आ जाएंगे, फिर ये 5i - 2i, ठीक है। तो देखिएगा 12 में से 7 गया तो कितना आएगा, 12 में से 7 गया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 और 5i - 2i करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा +3i और यही है स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर, ओके। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक कवर किए, पहला हमने देखा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा हमने देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर समझ में आता है तो यस लिख दो, सिंपल, ठीक है। क्या लिखोगे, अगर समझ में आया ना तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, यस लिख देना, ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे वाला नहीं बताऊंगी, ठीक। और धीरे धीरे करके अभी जो आगे वाले टॉपिक हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, उनको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो और पढ़ाई अच्छे से करते रहो, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।